सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम में बहस चल रही है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। वंदे मातरम बोलना होगा। ये दबाव बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, कुर्बान जाओ हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में कि वंदे मातरम बोलना होगा, हिंदुस्तान में रहना है। इसका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? जो वंदे मातरम बोलेगा वही हिंदुस्तानी हुआ, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो हिंदुस्तानी नहीं है। वंदे मातरम का माले, इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? वंदे इबादत करना, मातरम धरती, धरती माँ की मात्र इबादत करना, पूजा करना। तो एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना किया है ना करेगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरा अल्लाह एक है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे, इसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मजहब यही कहता है, मेरा दीन यही कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब जहां तक रही बात हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा दिया था वो हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने फतवा दिया था। अंग्रेजों की गुलामी करना, अंग्रेजों की यहाँ नौकरी करना ये हराम है। और कुर्बान जाओ, अंग्रेजों ने हमारे उलमा को इस फतवे पर फांसी पर लटकाया था, और लटकने वाला कोई और नहीं, मुसलमान था। जंग की आजादी की आवाज बुलंद करने वाला, हिंदुस्तान में तमाम मजहबों में सबसे पहले मजहब का जिसका नाम आएगा वो मजहब इस्लाम था। और एक नहीं, हजारों उलमा ने अपनी जानों को कुर्बानी दी मुल्क हिंदुस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात कि ये धरती ये अल्लाह की मखलूक है, और इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम 5 मरतबा अपनी पेशानी को ज़मीन पे लगाते हैं। 5 मरतबा अपनी पेशानी को हम ज़मीन पर लगाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक दिन जब हमारी मौत होती है तो फिर इसी ज़मीन के गोद में हम रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहा कि भाई मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा। हमारे अकाबरीन ने ऐलान कर दिया, हमारे अकाबरीन ने ऐलान कर दिया, चाहे जो हो जाए आप हमसे नहीं बुलवा सकते, ये हमारी मर्जी, हम बोले ना बोले, जबरदस्ती आप दबाव नहीं डाल सकते भाई। लेकिन एक पॉइंट लाया गया, एक ट्रेन खुली जिसका नाम है वंदे भारत, है कि नहीं? शायद अरे किशनगंज में भी स्टॉपेज है वंदे भारत, देख लिए यहाँ भी आ गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
तमाम हिंदू भाइयों से, जैन भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, तमाम मानने वालों से जो हिंदुस्तान के वासी हैं, रहते हैं, सबसे कि आपस में भाईचारगी पैदा करें, आपस में मोहब्बत से रहें। जिसको जो जिस मजहब का मानने वाले हैं अपनी मर्जी से प्रे करें, पूजा करें, इबादत करें, सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें। मेरा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान कल भी मोहब्बत हिंदुस्तान से करता था, आज भी करते हैं, सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। डॉक्टर असरार साहब, उनकी वीडियो आती है, डॉक्टर असरार साहब को सुने कि नहीं सुने? बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टरी को ख़त्म कर दिया, डॉक्टरी लाइन को छोड़ दिया। MBBS डॉक्टर, कहाँ कहाँ की डिग्री उन्होंने हासिल की, लेकिन कुर्बान जाओ, उन्होंने तालीमात को तरजीह दी, मज़हब इस्लाम की तालीम को आगे बढ़ाया, कुरान के पैगाम को पूरी दुनिया तक लोगों तक पहुंचाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है? तुमने कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। कसम खुदा की जिस दिन तुम कुरान को समझ कर पढ़ लोगे, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। कुरान में क्या नहीं है समझ कर पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान की तफसीर को पढ़ो, इंशाअल्लाह। देखना मेरे बच्चों, 1000 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। साइंस का वजूद था? अरे बोलो भाई, नहीं था। और कुर्बान जाओ, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान की स्टडी किया और वो चांद पर चला गया। अब कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, और तालीम से समझौता नहीं। ये नौजवान कोट पैंट पहन करके और चश्मा लगाकर ससुराल गया, गाड़ी पर ससुराल गया, तो एक बुढ़िया ना दरवाजे पर निकली तो देखा कि बड़ा खूबसूरत लड़का है, हाथ दी के बेटा, रुकते। तो लड़का मोटरसाइकिल रोक दिया, बोला कि चच्ची बोलिए क्या बात है? बोला बेटा मोटरसाइकिल था खड़ा करनी, एक तो खड़ा कर। तो लड़का मोटरसाइकिल को खड़ा किया, तो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा दिल्ली द्रोज है, अब वही छान कमा हाओ, खत भेजिया खत। इस ज़माने में टेलीफोन मोबाइल का ज़माना नहीं था, खत चिट्ठी हमरो पढ़िया छुनो ओछाने लखनऊ। तो ईछान से घोर से मोरमा खत लिखोल के जान खत पढ़े, फिर खत पठा, 1 महीना 2 महीना लगे। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मोर बेटा नहीं दिल्ली द्रोज है बेटा, एटा खत हो ये 3 दिन है गई है बेटा, कोई परवाह नहीं जानो, पढ़े ती मुख सुने दे। ये लड़का बोला कि ठीक है। लड़का खत हाथ में लिया, चश्मा उतार के पॉकेट में रखा, खत खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया जब देखी कि ये लड़का रो रहा है, बुढ़िया समझी मोर बेटा कुछ है गई, तो बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया को जो रोते हुए लड़का वो उसकी बेटी अंदर में देखी, तो वो भी दौड़ते हुए आई कि मोर भाया कुछ है गई है, वो भी रोने लगी। तो बस्ती वाले जमा हो गए, तो नौजवान से बोला कि रे क्या कान हुई रे कि भाई वार बेटा ठीक छे रे? बोला वार बेटा तो ठीके छे। तो ती क्या कान हुई रे? बोला मी पढ़ा लिखा नहीं छी, मी जाहिल छी। मक्के में कुरून इस्लाम से पहले, इस्लाम आने से पहले बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर दिया जाता था। काहे? लोग पसंद नहीं करता था। वो सरदार लोग बड़े आन वाले लोग होते थे, बड़े आन वाले लोग होते थे। वो जो बोल दिया अरे बोलो भाई, बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, पीछे हटने वाले लोग नहीं। एक खान साहब से, पठान साहब से एक आदमी बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है? बोला 30 साल। बोला अच्छा ठीक। 3 साल के बाद फिर उसको पूछा गया भाई आपकी उम्र कितनी होगी खान साहब? बोला 30 साल। 30 साल? ये तो 3 साल पहले आपसे पूछे थे 3 साल। फिर 3 साल में पूछा गया कि खान साहब आपकी उम्र? बोला 30 साल। बोले रे बा, ये तो 30 से आगे नहीं बढ़ा। बोला खान साहब 3 बार से आपसे पूछ रहे हैं
कि आपकी उम्र कितनी है, आप खाली एक ही बात बोलते हैं 30 साल 30 साल 30 साल। तो खान साहब बोला कि मैं खान हूं जो एक बार बोलता हूं फिर दोबारा नहीं बोलता हूं, 30 साल तो 30 साल। एक बार मक्के के लोग, इतनी जाहिलियत थी, औरतों का कोई मकाम नहीं था। माँ क्या है वो नहीं समझता था, बीवी क्या है कुछ नहीं, कोई मकाम नहीं। बेटी पैदा हुई दफन कर दो, बेटी नहीं। क्यों नहीं जानते वो लोग बेटी को क्यों पसंद नहीं करते थे? बेटी मेरी पैदा होगी, बड़ी होगी, शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी और दामाद कोई मेरा बनेगा, मुझे दामाद आंख दिखाएगा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। किसी की आंख देखने वाले नहीं, इसलिए ना बेटी रहेगी ना कोई मेरा दामाद बनेगा, और कुर्बान जाओ। उस जमाने में अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा हुई, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। जानते हो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, एक बेटी नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 बेटी पैदा हुई। कै बेटी पैदा हुई? 4 बेटी। और मक्के की गलियां गवाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाकर, बच्ची सीने से लगाकर मक्के की गलियों में घुमा करते थे। ये बेटी को बताना, ये मकसद ये था। बेटी का मकाम समझो। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए, बहुत घबराया हुआ था। हमने कहा क्या हुआ, खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है, बीवी को डिलीवरी होने वाला है, किशनगंज लेके जा रहे हैं, दुआ कर दीजिए। हमने जाओ अल्लाह अच्छा करेगा, जाओ दुआ कर। बोला नहीं नहीं ये दुआ मत कीजिए, अच्छा कर देगा। बोले कौन दुआ करेगा? बोला दुआ ये कर दीजिए कि मुन्ना हो जाए। हमने कहा मुन्ना हो जाए? अरे मुन्ना हो कि मुन्नी हो, ये तो अल्लाह ने देगा। बोला नहीं हजरत मुन्ना हो, दुआ कर दे। जाओ देखो अल्लाह क्या करता है। वो गया हॉस्पिटल बेचारा, तो बाद नमाज मगरिब उसको फ़ोन किया, फ़ोन उठा ही नहीं रहा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार किए, रिंग हो रही, उठा ही नहीं रहा। परेशान हो गए, भाई आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कुछ तो खैरियत है। फिर देखते कुछ देर के बाद वो फ़ोन किया। हमने कहा अल्लाह का बंदा फ़ोन उठा काहे नहीं रहा है, खैरियत तो है। बोला खैरियत नहीं है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? हमने कहा क्या हुआ, कुछ हुआ? बेटा हुआ कि बेटी हुई? बोला वही जो नहीं होना तो वही हुआ, बेटी हुई। मस्जिद में अजान हुई, रोड के बगल में मस्जिद थी, तो एक आलिम साहब उधर से जा रहे थे, सोचे कि नमाज टाइम है गई है, नमाज पढ़ लूँ मैं। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, तो उससे पूछा कि ना जमात है गई है कि? तो मुअज्जिन साहब बोला जमात इछान जमात नहीं हो जाए। बोला जमात नहीं हो जाए क्या? बोले कोई चाहिए नहीं जे जमात करने है बे, मी अकेले आजान तो ही अकेले नमाज पढ़ोगी। बोले बस्ती वाला क्यों जान गई है? बोला बस्ती वाला कोशे नहीं, मोर पास टाइम नहीं है, ती अकेले आजान दे, अकेले नमाज पढ़। ओह बस्ती वाला कोई नहीं आया, कोई नहीं हो सो? बोले कोई नहीं हो सो। तो आलिम साहब ने कहा कि एक बार ती आर आजान दे, एक बार आरती आजान दे। तो मुअज्जिन साहब बोला कि दी बार आजान करने दो। बोला ती दे। तो मुअज्जिन साहब बेचारे वो खड़े हो गए माइक के सामने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान ख़त्म हुई, 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से 10 आदमी इधर से, सब मस्जिद में घुसा। मुअज्जिन को बोला तो दिमाग खराब है कि योगने की? बोला क्या? दी बार आजान हुई है, दी बार आजान कोई दीजे मस्जिद तो एक बार आजान हो जाए दी बार। तो आलिम साहब बोला कि पहली मर्तबा आजान हुई थी तुमरा सुनिया लो? बोला सुनिया लो, हमरा तो घरों सुनू। बोला अच्छा क्या नहीं उसलो, क्या नहीं उसलो। और दोबारा आजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, झगड़ने के लिए आ गए। लड़ने की ताकत है, झगड़ने की ताकत है, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं। तालीम में हम लोग बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। हिंदुस्तान का सर्वे किया गया, ये हमारा नौजवान तबका बच्चे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान का सर्वे हुआ कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन में कौन आगे है। ब्राह्मण हो, हिंदू हो, जाट हो, मारवाड़ी हो, कौन है? मुसलमान कौन है? तो जानते हैं जब सर्वे किया गया सबसे नीचे लास्ट में मुसलमान का नाम आया कि सबसे पिछड़ा
तालीम में सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुसलमान है। जबकि जानते हैं हमारी इब्तदा ही इक़रा से है। ये पहली वही है गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह कहता पढ़ने का हुक्म देता है, पढ़ने का हुक्म देता है। ए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम से समझौता मत कर लेना। मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, मुसलमानों सुनो, अगर तकलीफ उठानी पड़े तकलीफ उठा लेना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। इसे इतना पढ़ा देना कि जब तुम मर जाओ तो कम से कम ये आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा दे। इतना तो पढ़ा दो, ये तो ज़रूरी है ना भाई। कुरान कहता है ये सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, पढ़ने वाली किताब है। ये पढ़ने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है, ये रास्ता दिखाने वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम है कि हमारे बच्चों के पास में फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। आज मस्जिदों का हालत देख लिए, अजान होती है, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15, इशा में 5 आदमी, अब फजर में ये कौन है? ये गया कहाँ? वो पलंग तोड़ रहा, ये गया कहाँ? मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नौजवान अगर सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए। मेरा नौजवान बच्चा मेरा सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारा 60-70% नौजवान ऐसा है जो 5 वक्ता नमाजी नहीं है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए आप। 60% नौजवान हमारा सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्ता नमाज नहीं। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, बोलो हम कामयाब होंगे? अरे हम कामयाब होंगे? कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी कहाँ मिलेगी? आओ अल्लाह के घर में, आओ अल्लाह के घर में, हय्या अला सला, हय्या अल फला, और कुर्बान जाओ। कामयाबी चाहते हो? मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे दर पर आओ, मेरे दर के अलावा कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। मस्जिदों का हाल देख लिए। देखिए, इतनी महंगाई का ज़माना है, इतनी महंगाई है। महंगाई है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, महंगाई नहीं है? महंगाई है ना। 100 टका ले एक झोला ले, चले जाके किशनगंज डी मार्केट, 2 किलो आलू, गोभी, छीमी, टमाटर 5 रुपये दो। तो धनिया करने लूँ, धनिया पैसा नहीं है, 500 टका खत्म है। ये ताज्जुब वाली है। अच्छा, हद तो ये हुआ, रांची से जलसा करके पूर्णिया आना था, ये लग गया। तो हम ड्राइवर को बोले कि देखो शौचालय होगा यहाँ। तो पता किया, बोला बस स्टैंड में शौचालय है मौलवी साहब, बस स्टैंड में शौचालय जाने ना, बाथरूम, टॉयलेट। तो ड्राइवर को बोला कि चलो वो चलो।
गाड़ी अंदर खड़ी किए, देखे शौचालय गए, तो वो शौचालय में वो कुर्सी लगा के बैठा रहता, पैसा के लिए बैठा रहता ना। तो बोला कि मौलवी साहब ये कि डबल? हम बोले नहीं डबल नहीं, ये। बोला 5 टका। 10 का नोट था, उसको दे दिए, हम क्यों रखो इसको। हम चले गए पेशाब, उधर से आए तो उसको बोले कि 5 टका दिए। तो बक्सा खोला, बोला कि चेंज तो नहीं है। तो हम बोले चेंज नहीं तो फिर कैसे होगा? बोला 5 टका का और कर लीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल समझे? इतनी महंगाई का ज़माना है, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें अभी भी सस्ती है। 3 चीज़ें अभी भी सस्ती है। पहली चीज़ मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 और क्या? इससे ज़्यादा क्या? बाप, इससे ज़्यादा बेसी पैसा नहीं चाहिए तनख्वाह। नहीं, इससे बेसी बाप। एक सदर से इमाम साहब बोला सदर साहब को, सदर साहब मोर तनख्वाह बढ़े देना, मोर छोटो छोटो छुआ छे, 7 छुआ छे। तो सिक्योरिटी साहब बोला, मो पूछे बच्चा पति आपको पैसा बता के दे आले होते 7 छुआ यदि मैं क्यों करूँ? बोले तनख्वाह बढ़ा दीजिए। बोला नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़े, रहना चाहिए तो रहो, नहीं रहना चाहिए तो जा, ढेरी इमाम मिलबे। इमाम साहब बेचारे सब्र कर लिए कि कहाँ जाएंगे, चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। और अल्लाह बरकत देता भी है, बरकत देता भी है। अब वो सदर साहब का बेटा दिल्ली से पढ़कर आया, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब जरा जुमा में दुआ कर दीजिएगा, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है दुआ कर देंगे। जुमा में इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारे सदर साहब का बेटा पढ़कर आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दे दे जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सदर साहब वही गर्म हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। 7,000 में मेरा बेटा कैसे गुजारा होगा? तो 7,000 में तेरा बेटा का गुजारा नहीं होगा, मस्जिद का इमाम का हो जाएगा। तेरा बेटा आसमान से आया है। मस्जिद का इमाम सस्ता, पहली चीज। और दूसरी चीज मदरसे का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद पढ़ाने वाले हमारे जो मुअल्लिम हैं, जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, जो कारी हैं, ये भी सस्ता है। इनकी भी तनख्वाह वही है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ज़्यादा ज़्यादा 10,000। और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम, ये भी सस्ती है। अब बताइए ना, हमारा जो ये मदरसा लिल बनात, अभी बच्चियों का मदरसा चल रहा है, शेख ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा कि हजरत कहीं से कोई बाहरी ताउन नहीं है, बाहरी ताउन नहीं है। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, ईमान को बचाओ। एक बार अभी आपको अभी पता नहीं अभी क्या बात चल रही है, हम सिर्फ ही सुनते हैं, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ किसकी होगी? नमाज। अल्लाह पूछेगा जब मरोगे, हशर का मैदान होगा, अल्लाह का पहला सवाल होगा नमाज देखो, इसका फाइल निकालो। फाइल निकाला जाएगा, फलां का बेटा फलां और कुर्बान जाओ, फाइल रजिस्टर में देखा जाएगा, नमाज नहीं। सबसे पहले नमाज देखी जाएगी, इसकी नमाज है कि नहीं है, कितनी नमाजें हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहाँ टाइम मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लेना, नमाज से समझौता मत करना, काम छूटे छोड़ देना। इंशाअल्लाह
काम हो जाएगा, लेकिन नमाज छूट जाएगी तो क़ज़ा तो पढ़ोगे लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। देखो समझने वाली बात है, ये कुएं में कुत्ता गिर गया। कहाँ गिरा? अब पूरे बस्ती वाला उसी कुएं का पानी पीता था। अभी ना नल हुआ है, ट्यूबवेल हुआ है, अभी ना हुआ भाई, पहले कुआं ही था ना। बोलिए ना भाई, हम लोग भी गुसल किए हैं कुएं में, कुएं का पानी पीते थे। तो कुत्ता गिर गया, तो कुत्ता गिर गया तो वो कुत्ता गिर के मर गया। तो पानी बदबू है बना, अरे बोलो ना भाई, पानी बदबू है बे ना, महक है जाबे। तो लोग परेशान हो गए, करने की है बे, बेटा पानी पीना जायज छे कि नहीं छे, करने की है बे, करने की है बे। बोले चल मुझे साहब पूछूं। तो 10 आदमी मीटिंग बना के गया हजरत के पास में कि हजरत करने की है बे, कुत्ता नहीं कुआं गिरे गई है, की करूँ हमरा, पानी तो नापाक है गई है। तो हजरत ने कहा कि हाँ नापाक तो हो गया है। बोला करने की करूँ? तो मौलवी साहब बोला कि ऐसा करो, या तो सारा कुआं का पानी निकाल दो, दूसरा या नहीं तो ऐसा करो 200 या 300 डोल पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। बस्ती वाले आए, कुआं गहरा था और पूरा पानी बस्ती वालों ने निकाल दिया। फिर पानी कुआं में आया। शाम को जब आदमी पानी निकाला, फिर देखता वही बदबू है, ये है, महक है, ये है। लोग परेशान हो गया कि रे भाई महक का है, हजरत तो बोले थे कि पानी निकाल देना, 200 बोले थे, हम लोग 300 डोल बाल्टी पानी निकाल दिए, पानी में बदबू है, ये है। फिर सब दौड़ के हजरत के पास गया कि हजरत ये गजब हो गया, पानी निकाल दिया, आप बोले पानी निकाल दो, पानी निकाल दिए, लेकिन बदबू नहीं गई है, पानी वैसे ही महक रहा है। हजरत बोला पानी महक रहा है, कितना पानी निकाले? बोला सब पानी निकाल दिए थे। बोला फिर भी महक रहा? बोला फिर भी महक रहा। तो हजरत पूछा कि कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं कुत्ता नहीं। बोला नहीं कुत्ता नहीं निकाले थे। बोला अरे अल्लाह कल का बुद्धू, तो पहले कुत्ता ना निकालोगे? कुत्ता उसी में, इसको पते नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, नमाजों की पाबंदी करो, सुनो, सुनकर अमल करने की कोशिश करो। मैंने यही कहा था ना कि सुनना बहादुरी नहीं है, सुनना भी बहादुरी है, लेकिन इससे डबल बहादुरी यह है कि आप सुनकर अमल करो। बस दूसरे ऑप्शन में आ जाइए। नमाज की फजीलत थी, मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चों। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, तालीम, एजुकेशन हासिल करो। देखो मैंने ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मौलवी बनो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बन जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन बन जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती बनो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनो, वहीं पर डॉक्टर भी बनो, प्रोफेसर भी बनो, मास्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, वकील भी बनो, जज भी बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी की बात है मेरे बच्चों, इसलिए कि जाहिल रहना ये सही नहीं। जाहिल रहना, एक नौजवान कोट पैंट बूट वगैरह पहन के चश्मा पहना, यहाँ तक बाल, चोटी वाला। अभी इधर बाज लड़का रखता है, चोटी रखता है ना। अब एयरपोर्ट में उतरे कलकत्ता में हम एक बार, तो और मेरे आगे एगो जा रहा था, तो वो जा रहा था लेकिन पीछे से चोटी देख के हम समझे ये जा रही है, लेकिन चाल ढाल से पता चल रहा था, हम कंफ्यूज हो गए कि ये जा रही है कि जा रहा है। तो पीछे हम भी जा रहे हैं, तो वो मोबाइल निकाल के वो कहीं बात करने लगा, तो रुका तो हम आगे बढ़े तो चेहरा देखे तो मोज दाढ़ी कुछ नहीं। हमने कहा कि नहीं, कंफ्यूज दूर हो गया, ये जा रहा है, जा रही नहीं, ये लड़का है, ऐसे ही लड़का। अब बताओ, पहले बात कहने की मेरा गर्ज ये है भाई, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी रखो मेरे बच्चों, दाढ़ी चेहरे पे रखो, नबी की सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द की शान है।
मुसलमानों की पहचान है दाढ़ी रखो, अल्हम्दुलिल्लाह। सिख बगैर दाढ़ी का नहीं होता। देखें सिख लोग बगैर दाढ़ी का रहता है नहीं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह चले गए इस दुनिया से, बेचारे प्राइम मिनिस्टर रहा लेकिन दाढ़ी रखा। हरभजन सिंह दाढ़ी रखा। नवजोत सिंह सिद्धू दाढ़ी। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, चेहरे को अपने दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अच्छा, जंगल में एक शेर है, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? शेर है। अच्छा, देखे होंगे आप, शेर को दाढ़ी होती है। शेर को, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, शेर को। अब वहीं पर देखिए शेरनी है, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी नहीं है। तो तुमरा की बनबो? शेर बनबो ना शेरनी बनबो? शेर बनवा है ना, शेर बनवा है तो दाढ़ी रखवा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी की सुन्नत है। मेरे बच्चों, कुरान की तालीम हासिल करो, कुरान पढ़ो, मास्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अभी कुछ बच्चे उज़्बेकिस्तान गए हैं मेडिकल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मेरा एक बेटा वो MBBS करने के लिए, मैंने भी हिम्मत करके, एक अल्लाह के वाले बंदे मिल गए, उन्होंने कहा कि हज़रत आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आप दीजिए, इंशाल्लाह जो खर्च होगा मैं करूँगा, फिर आप कुछ कर दीजिएगा। अल्लाह के भरोसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा उज़्बेकिस्तान गया है। और मैं आपको खुशी की बात बता दूँ, अल्लामा बुखारी रहमुल्लाह, जो बुखारी शरीफ की हदीस जिस किताब को लिखी है, उनका घर वहीं बुखारा है, उज़्बेकिस्तान में। मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ अब्बा, हम लोग की इस जमात में एक लड़का है, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है, और हम लोग जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने रूम के अंदर में नमाज पढ़ते हैं। हाफिज़ कुरान है, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, और वो कॉलेज में रूटीन है कि नमाजों की पाबंदी करनी होगी आपको। आप डॉक्टर बनिए, कुछ बनिए, लेकिन नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। जब आप क्लास से आएंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा। भाई नमाज कोई छोड़ने वाली चीज़ है। हाशिम अमला को देखो मेरे बच्चों, देखो क्रिकेट की दुनिया में हाशिम अमला जाने ना, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 25 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी है। हाशिम अमला के पास किस चीज़ की कमी है? दौलत की कमी है? नहीं। शोहरत की कमी? नहीं। पैसे की कमी? नहीं। अल्लाह का खौफ देखो, कुर्बान, जब इतनी बड़ी दाढ़ी है। हो सुनो, हाशिम अमला जब तक साउथ अफ्रीका टीम में रहा, वो करोड़ों रुपए जुर्माना वो देता था, करोड़ों रुपए जुर्माना इस बात का देता था कि शराब का लोगो लगा हुआ वो जर्सी नहीं पहनता था। उस पर जुर्माना किया जाए कि आप शराब का लोगो, वो शराब की बोतल का लोगो, फोटो, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं पहन सकते, हम मुसलमान हैं, मुसलमान में मेरे मज़हब में शराब हराम है, इसलिए जब शराब हराम है हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। आपको पैसा काटना काट लीजिए,
क्रिकेट खिलाना है खिलाइए, नहीं खिलाना है क्रिकेट आपको मुबारक हो, लेकिन हम अपने मजहब से समझौता नहीं कर सकते, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, अपने ईमान को बचाने की कोशिश करना। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, इसलिए कि मरना सबको है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है मालूम नहीं। सामान सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं, कब होगा सफर मालूम नहीं। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो। पहली बात, पहला पैगाम नमाजों की पाबंदी हो, और दूसरा पैगाम यह है कि कुरान की तिलावत हो। एजुकेशन हासिल करो, मैट्रिक करो, 10वीं करो, मैट्रिक करो, इंटर करो, MA करो, BA करो, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर सब पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लेकिन कुरान को मत छोड़ना। कुरान को नहीं छोड़ना है, रोजाना इसकी तिलावत करना है। कुरान के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हराम के करीब नहीं जाना है। ये तुम्हें कौन बचाएगा? ये कुरान बचाएगा, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह के रसूल की हदीस तुम्हें बचाएगी। इसलिए कि मौत बरहक है, एक दिन आनी है, आकर रहेगी, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। तो इंशाअल्लाह इतने मजमे में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग। बस ये मदरसे का जलसा है, बच्चियों का मदरसा है। देखिए बच्चियों की तालीम। अच्छा एक बात बता दो, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ ना कि बच्चा समझदार है। पता मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है, मान गए, मेरे पास एक बेटा एक बेटी, हम गरीब आदमी हैं। हम एक ही बच्चा को पढ़ा सकते हैं, चाहे तो बेटी को पढ़ाएंगे चाहे बेटा को पढ़ाएंगे, इसके अलावा दोनों को नहीं पढ़ा सकते। तो अब जरा ईमानदारी से बताइए, हमको किसको पढ़ाना चाहिए, बेटा को या बेटी को? अरे बोले, वो जोर से बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बेटी को, बेटी को। दोनों को पढ़ाने की ताकत नहीं है, हम एक ही को पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटी को पढ़ा सकते हैं चाहे बेटा को पढ़ा सकते हैं। तो बेटी को पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, एक ही आदमी पढ़ेगा। बेटी पढ़ी पूरा खानदान पढ़ा। हाँ हाँ, और बेटी क्या कहने, मैं तो कुर्बान जाओ। देखो हमने कहा कह रहे अल्लाह का बंदा क्यों दिल छोटा करता है, अरे अल्लाह की नाशुक्री क्यों कह रहा है? अरे सीना चौड़ा करके बोलो ना कि अल्लाह ने मेरे घर में नेमत को भी पैदा किया है, रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा है। बेटी बरकत है। देखो बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है कि बेटा का निकाह करो जन्नत में घर मिलेगा, नहीं, बेटी की शादी में जन्नत की बशारत है। सुन के जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिनकी 3 बेटी हो, 2 बेटी हो, 1 बेटी हो, वो बच्ची की अच्छी तरबियत किया गया, परवरिश की गई हो, अच्छा सलूक किया गया हो, जब वो बच्ची बड़ी हो जाए उसका बाप उसका निकाह कर दे, शादी कर दे, वो बेटी का बाप और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं कहते कि बेटा ये इससे प्यार ना करो, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ लोग बेटों से ज़्यादा प्यार करते हैं, बेटी से कम मोहब्बत करते हैं, बेटी को अपने बोझ समझते हैं। बेटी को बोझ मत समझो, बेटी को बोझ मत समझो, ये अल्लाह की तरफ से है। अब बेटा देने का मालिक अल्लाह है, बेटी देने का मालिक अल्लाह है। खुश नसीब है वो बाप, खुश नसीब है वो बाप जिसके घर में पहले बेटी पैदा हो जाए। अगर बेटी
बोझ होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहले बेटी पैदा होती, अब वो भी एक नहीं 4-4 बेटी पैदा हो। ये बच्चियों का मदरसा है। ठीक है, मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती है, आप लोग कहेंगे नहीं मोर बेटी तो नहीं पढ़ो जान, ठीक है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अल्लाह का कुरान कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का है, अरे बोलो भाई, भाई है। ठीक से मोर बेटी नहीं पढ़ो, मोर भाई बेटी तो पढ़ो छान, मोर भाई बेटी तो पढ़ो छान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप चाहते हैं कि मेरे भाई की बेटी इस मदरसे में पढ़े, हाफिज़ा हो, आलिमा हो, कुर्बान जाओ, वो बच्ची अल्लाह का कुरान पढ़ ले, तो इसका अजर अल्लाह आपको देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। इस मदरसे को बनाने वाले कितने लोग हैं? इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। देखिए चंदा मैं समझ रहा हूँ कि शुरू से आप लोग दे ही चुके हैं। 1000 रुपया देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए कि हज़रत ये बात सही है। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नीचे कोनो प्रॉब्लम नीचे, सोशल मीडियार जमाना छे, फोन पे छे, फोन पे कर दूँ, फोन पे नीचे कोनो सुविधा नहीं, गूगल पे छे ना, गूगल पे कर दूँ, गूगल पे नीचे तो कोनो प्रॉब्लम नहीं, नाम लिखा दे, कल्ला कर दे देंगे। अच्छा सीजन टाइम छे, धानर सीजन चल छे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, धान दीते पारे, चावल, गेहूँ, आटा, मकई जो भी है। 1000 रुपया देने वाला, देखिए हम 1000 रुपये मांग रहे हैं, आप 2000, 3000, 4000, 5000 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हज़रत ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? शोएब अख्तर, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह बेटा वाह वाह। क्या नाम बेटा? अरे जीजा जी, हाँ क्या नाम? की नाम है? जाहिद बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना, माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? अबू तालिब। है माशाल्लाह। देखिए 3 जन हो गए माशाल्लाह। है देखिए की नाम बेटा? मोहम्मद राहुल। हाँ 4 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 4 हो गए, 1000 वाले 4 आदमी हो गए, बस 5वां कोई नौजवान, एक कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वां मेहमान है ना, अल्लाह है देखिए माशाल्लाह, ये मेहमान है, 2000 रुपये दिए हैं, कुछ ज़्यादा मांगे हैं? अच्छा आपका हुक्म हो, कुछ ज़्यादा मांग लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह देगा। 1000 टका मेहमान और कर दिए, 3 कर दिए ताकि शेख की भी बात रह जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लिख लिए, दे देगा बच्चा माशाल्लाह, 3000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। एक मेहमान और है अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई भाई, मेहमानों की तो लाइनें लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे क्या? अरे सुना दें। अच्छा पहले फैसला कर लीजिए, उर्दू सुनिएगा, भोजपुरी सुनिएगा, कि बंगला सुनिएगा, कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी सुनिएगा। हाँ अच्छा ठीक अरे माशाल्लाह। नहीं 1 बजे तक नहीं, अच्छा टाइम तो शेष हो गया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे तक वाले से। क्या नाम बेटा? रेहान, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है सलमान खान है। अल्लाह को माशाल्लाह, हमारा ये बच्चा नौजवान क्या सलमान खान से कम है? अरे ये 300 रुपये ला कर दिया है मेरे हाथों में, बताओ सलमान खान पता नहीं सो रहा है कि कहाँ है, उससे अच्छा है कि नहीं? हाँ और एक मेहमान है 3000। एक और मेहमान 3000। कहाँ है मेहमान साहब? कहाँ? 5 कम से कम 5 कर दिया। हिसाब ठीक रहेगा, हिसाब ठीक रहेगा। दामाद गया मेहमानी खाने के लिए, बीवी वहीं थी ससुराल में, तो फ़ोन किया कि ती ओसबो नहीं, बोला ओ सुननी ती ओसबो नहीं मोकले बात रहे, बोला ठीक है मी ओस हुई ठीक है। तो लड़का आया डे मार्केट, 150 टका का केला लिया, केला लेके ससुराल चला गया, दोपहर का खाना खाया, बीवी को बोला कि चल तैयार छीस थी, बोले एकदम तैयार थी चल। क्या नाम बेटा? मोहम्मद आदिल, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लिया साथ में, चल दिया। तो जब घर से निकलने लगा तो सास बोली गे बेटा रुक, दामाद को बोला रुक, तो रुका, बोला की है? तो सास 100 टका बोली बेटा रखे ले, चा पान खे लेबो रास्ता। तो लड़का रख लिया पॉकेट में। जब वहाँ से कुछ दूर निकला तो अपनी बीवी पे गर्म हो गया कि बता तोर माँ कितना कंजूस छोक,
बोला कि भैया, बोला मैं 150 টাকা केला लेने गेलूँ, अब मोक वो 100 টাকা दिले। तो बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? मेहमान का इकराम करो। अल्लाह हमारे ये मेहमान बाबू जो आए हैं, जिन बच्चों ने माशाल्लाह 3000, 2000, 5000, 1500 दिए हैं, मैं इज्तिमाई दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इन नौजवानों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, ईमान में, कमाई में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वह भोजपुरी के एक मतला एक शेर में आपको सुना देता। कितना कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाल्लाह 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 हमारे नौजवानों ने दे दिया है। अच्छा वो लोग भी आ जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो धान लिखवाना चाहते हैं या पैसा देना चाहते हैं। देखिए 500 रुपया आप ऐसे भी दे दें माँ बाप के नाम पर, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नियत से। अच्छा वो लोग भी आ जाए जो हमेशा बीमार रहते हैं, घर में बीमार है, बीवी बीमार है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, परेशानी है, उलझन है, अब उसमें भी सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। मेरे बच्चों सदका करना, हाथ को हमेशा खुला रखना। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा है। कोई नौजवान और कोई नौजवान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि जो झारखंड से तशरीफ ला रहे हैं वो अभी बाकी है, आप लोग कोई ना जाए। भाई देखिए अभी अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़े आलिम दीन अभी झारखंड की, देखिए कितनी दूरी से आया है। अब सोचिए तो सही, वो कितनी मुश्किलों का सामना करके झारखंड की सरजमीन से आपके दयार में आया है, किशनगंज के शहर में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए वो ये ना सोचे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कि और लोगों की तकरीरें सुनी और हमारी बात ना सुन करके वो घर चले गए। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों बैठे रहना, आने वाले मुकर्रिर जो मेहमान मुकर्रिर हैं उनकी तकरीर सुन के अपने घर को जाना। माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ। एक बच्चा देखिए, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। अल्लाह इनके दादा दादी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। क्या नाम बाबू? राकीब आलम। माशाअल्लाह 200 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हाँ हाँ। क्या नाम भाई? मोहम्मद इसहाक भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये। अल्लाह भाई जनाब मोहम्मद इसहाक साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। क्या नाम बेटा? जाने आलम। माशाअल्लाह देखिए एक बच्चा 1100 रुपये दान किया। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन मास्टर इंजीनियर बना दे। अल्लाह इनके वालिदैन की उम्र दराजी अता फरमा। अल्लाह इनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूमते रहें। मेरी माँ बहनों तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने की है। अब आप जहाँ तक हो सके दिल खुले तुम्हारा ताउन करो, वो इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई? क्या नाम भाई?
हाँ? अख्तर हुसैन बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह ये अख्तर हुसैन साहब ने भी हिस्सा लिया। अल्लाह अख्तर भाई की भी दिलें कबूल फरमा। अल्लाह अख्तर बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए फ़ोन पे भी कीजिए माशाल्लाह, देखिए बच्चा आ रहा है माशाल्लाह, ये स्कैनर मौजूद है, ये फ़ोन पे करेगा, आ जाओ माशाल्लाह। ये मेरा जीजा जी है। 1000 दिया है, अपने मन से कुछ मांगे। जीजा जी है ना, आपका जीजा जी हुआ, मेरा कौन हुआ? आपका भी होगा, मेरा भी हो गया। हाँ वैसे इधर आओ, इधर आओ माशाल्लाह। ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं, हम दुआ कर देंगे अल्लाह इसको और ठेकेदार बढ़ा दे, तो कुछ बढ़ा दे। 11,000 का, ज़्यादा नहीं, 1,000 दिया है, 10,000 बाकी कर देगा इंशाल्लाह। लिखा लो, लिख दिया माशाल्लाह। 2000 सब्जी के दिन। अच्छा इंशाल्लाह। इन्हें 3,000 रुपये दिए, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए माशाल्लाह। हाँ ये हर जलसे में देते हैं, अल्लाह इनके दिन को कबूल फरमा ले माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? शोएब अख्तर। देखिए बच्चा पहले भी 1,000 रुपये दिया, अभी फिर ला करके 500 रुपये दिया। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान कुछ देना चाहता है माशाल्लाह, आ जा भाई। वाह वाह वाह, क्या भाई, क्या नाम भाई? माँ के नाम से। माँ के नाम से। हाँ देखो ए नौजवानों, देखो इनकी उम्र, देखो इनकी उम्र, देखो उम्र कितनी होगी? 50 होगी। उम्र देखो, जज्बा देखो, मोहब्बत देखो। अल्लाह, माँ चली गई, बाप चला गया, कुर्बान जाओ, लेकिन मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत। एक भाई ने 500 रुपये, माँ बाप की मोहब्बत जिंदा है। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर नाता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड है, छोटा बच्चा है, बिस्तर में पेशाब कर दिया। बेटा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा कुछ घंटे के बाद पेशाब कर दिया, माँ फिर बिस्तर बदल दी। तीसरी बार फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। चौथी मर्तबा बच्चा जब पेशाब किया, अब बिस्तर सूखा नहीं, अब कैसे क्या होगा? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। बच्चे को कहाँ सुलाना है? पेशाब में सुलाना है? नहीं नहीं, माँ वो है खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है। इसे दुनिया माँ कहती है। औरतों के पंडाल, ये हमारी माँ बहनों के पिंडाल से ये बहुत सारे 1400 रुपये हमारी माँ बहनों ने ताउन किया है। इससे पहले भी हमारी माँ बहनें ताउन कर चुकी हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, आमीन वला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मेरी माँ बहनों, आज देखिएगा तारीख़ इस्लाम में सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने ही दी है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, शहादत भी सबसे पहले औरत की हुई, हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, या अल्लाह हमारी माँ बहनों ने ताउन किया, दान किया, अल्लाह इनाम दान का कबूल करे नो। या अल्लाह हमारी माँ बहनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारी बहनों के बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे, बेटियों को आलिम दीन बना दे। ऐ अल्लाह साथ ही साथ हमारी माँ बहनों के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक बच्चा और आ गया माशाल्लाह, ये फ़ोन पे कर रहा है माशाल्लाह। ए बेटा कितना? 30,000। 300 3 बोला हमसे 30,000।
300 रुपया, माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इसलिए हमारे हजरत आ चुके हैं। अब मज़ीद मैं नहीं समझता हूँ कि ज़्यादा बोलना, इसलिए कि मेहमान मुकर्रिर को अच्छा 1 बजे छोड़ देंगे ना।